22 अगस्त दिन गुरुवार के दिन बहुला चतुर्थी है, कजरी तीज है और चौथ व्रत का सुंदर संयोग है जिसे गणेश भादव चौथ के नाम से जाना जाता है। आपको बड़े सरलतम तरीके से इस दिन अपने घर पर नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता को दूर करने के लिए सरल से उपाय और कार्य करने का प्रयत्न करना है। इस वीडियो में बहुत श्रेष्ठ उपाय जो आपके लिए बहुत सुखकारी होंगे बताए जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। पहला उपाय जो है विशेष चतुर्थी के दिन किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे, कजरी तीज में नीम वृक्ष या नीमड़ी अर्थात नीम की डाल का पूजन का विधान है। तो वही आपको लेने हैं। नीम की पत्तियां आप ले लीजिए, टूटी फूटी ना हो इस बात का ध्यान रखें। जल का एक लोटा अपने मटके से आपको भर लेना है। नीम की कितनी पत्तियां लेनी है? आपको 4 पत्तियां लेनी है और इन्हें जल के लोटे में डाल देना है। और साथ ही एक बेलपत्र भी आपको लेनी है। बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ी भी ले सकते हैं, नई पुरानी जो है, कुल मिलाकर कभी यह बासी नहीं होती, आपको ले लेनी है। ठीक है, सबसे पहले अपने मटके से जल का लोटा आपको ले लेना है। जो व्यक्ति बीमार है, दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा होता है, जिसके जीवन में परीक्षा 1-2 नंबर से चूक जाती है, रोग, कर्ज इत्यादि उसके निरंतर बढ़ रहे हैं, आप सभी को उसके निमित्त यह उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं एक जल का लोटा लेना है, उसके अंदर 4 नीम की पत्ती आपको डाल देनी है। डालने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर इसे, जो व्यक्ति जो है परेशान है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसके कमरे में यह जल का लोटा आपको भरकर रख देना है। रखने के बाद आप सभी को जो जल का लोटा है उसके ऊपर 4 नीम की, अंदर जो है 4 नीम की पत्तियां भी डाल देनी है। ऊपर से एक प्लेट आपको ढक देना है, गुरुजी कहते हैं। साथ ही उस प्लेट को ढकने के बाद आप सभी को उसके ऊपर एक बेलपत्र रख देना है। पूरी रात उस बच्चे के, जो बच्चा बड़ा या छोटा या जो भी व्यक्ति है, उसके कमरे में इसे रख देना है आप सभी को। ठीक है, 4 नीम की पत्ती। आप इस दिन नीम की डाली तोड़ सकते हैं, पत्ती तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जो जन व्रत नहीं करते हैं उनके लिए बात लागू होती है। तो पत्तियां तोड़कर आप जो है उस बच्चे के कमरे में जो जल का लोटा है उसे ढकने के बाद आप सभी विशेष तौर पर उसके ऊपर एक जो है बेलपत्र की पत्ती भी रखिएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब जब गुरुवार जो है, जैसे चतुर्थी व्रत कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरे दिन आप सभी को इस जो है जल के लोटे को, जिसमें के अंदर आपने नीम की 4 पत्तियां डाल रखी हैं, ऊपर से एक बेलपत्र डाली है, आपको इसे पूरे घर में घुमा लेना है जल के लोटे को, और उस व्यक्ति का स्पर्श करा लेना है, घर के सभी सदस्यों का स्पर्श करा लेना है। इसे ले जाकर आप सभी को विशेष तौर पर उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलना है जिसके निमित्त यह कार्य कर रहे हैं। परिवार में कोई वास्तु दोष है, कष्ट, संकट, पीड़ा है, उसका भी आपको स्मरण करते हुए आपको जो है इसे नीम वृक्ष के नीचे ही समर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको नीम वृक्ष के जड़ में जो बेलपत्र आपने ली है उसे समर्पित करें। तत्पश्चात जो जल का लोटा है उसके अंदर नीम की पत्तियां हैं, उसे भी आप सभी नीम वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं ऐसा करते ही आपके परिवार की हाय टोक, किसी का कोई दिक्कत की बात है, कोई संकट, कष्ट, पीड़ा है, तो उन सभी परेशानियों का निदान स्वतः हो जाएगा और जीवन में आने वाली विपदा भी सदा सर्वदा के लिए कट जाएगी, टल जाएगी और बरकत परिवार में होना आरंभ हो जाएगी। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। कोई भी चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे, पूछ लीजिएगा, डरने की, झिझकने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, यह बात भी हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत सरल है और चतुर्थी व्रत के दिन बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति क्रोधी है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, वह घी का यह प्रयोग जरूर से करें। आपको शिवलिंग में ओम का उच्चारण करते हुए घी जो है घर में करें या मंदिर में करें, शिव मंदिर में, इच्छा आपकी है। आपको ओम की आकृति जरूर से बनानी चाहिए शिवलिंग के ऊपर। किससे बनाना है? घी से बनाना है, अपना नाम गोत्र बोलना है। अगर चतुर्थी व्रत के दिन जिसको क्रोध अतिक आता है, जिसके दुर्घटना, रोग, संकट, कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनको तो खास तौर पर यह उपाय करना चाहिए। प्रथम वाला उपाय और यह दूसरा घी का ओम वाला उपाय जो आपको अनामिका उंगली से शिवलिंग पर बनाना है, दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की, टेंशन की बात नहीं है। करके देखिएगा, दोनों उपाय एक साथ करते हैं तो भी आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे सरल की से उपाय की तरफ। उससे पहले आप चैनल पर आवश्यक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम श्री गणेशाय नमः
लिख दीजिएगा और चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ, जो कि शमी के पत्ते का है, जो कि चतुर्थी व्रत के दिन खास तौर पर किया जाता है। यह उपाय भी सभी कार्यों की सिद्धि के लिए है। जो भी आपके मन में दबी हुई इच्छा है, कष्ट, संकट, पीड़ा है, उन सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। गुरुजी कहते हैं आपको विशेष तौर पर इस उपाय को करने के लिए शमी के पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। किसी कारण से शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो चावल भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। गुरुजी ने कई बार कथा में बता रखा है कि किसी कारण से अगर चावल नहीं, शमी पत्ते नहीं मिलते तो चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं। 9 अपने पास जो है आप शमी के पत्ते जो है थाली में रख लीजिए। अच्छी अवस्था में हो, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। गोल बत्ती का घी का दीपक रखें, एक जल का लोटा रखें। दीपक रखने के साथ साथ आप महादेव की पूजा के लिए जो सामग्री लेते हैं वह भी ले लीजिएगा। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक लगा दीजिएगा। साथ के साथ आप सभी प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है वह कहते हुए, चतुर्थी तिथि का स्मरण करते हुए, नाम गोत्र बोलते हुए सबसे पहले जल अभिषेक दीप लगाने के पश्चात आप सभी जो शमी के पत्ते लेकर गए हैं, मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर 5 पत्ते गणेश जी के स्थान पर आप समर्पित कर दीजिए। ठीक है, 5 गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले समर्पित करने हैं, 3 शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। ठीक है, 5 गणेश जी पर, 3 शिवलिंग पर। बचा हुआ एक शमी का पत्ता आपको शिव मंदिर की चौखट में बाईं तरफ दीपक लगाने के बाद समर्पित कर देना है। यहाँ पर भी आपको मयूरध्वज गणेश जी का स्मरण करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में कोई भी बात हो पूछिएगा, गलती करने से बचें। यह उपाय आप नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं। चतुर्थी व्रत सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक होती है। खासतौर पर यह भादो महीने की चतुर्थी तो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है जीवन में विपदाओं को टालने के लिए। तो यह अपने आप में श्रेष्ठ शमी के पत्ते का उपाय आप इस चतुर्थी व्रत के दिन कर सकते हैं। तीनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं। लंबे समय से रोग से ग्रस्त हैं, संकट परिवार पर परेशानी कर रहा है, जीवन में बहुत दुख पा रहे हैं, तो यह उपाय बहुत सरल है और श्रेष्ठतम तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले मैंने वीडियोस में बताया है चंद्रोदय का समय कब रहेगा। शाम को चंद्रमा जब उदित हो, उन्हें अर्घ्य देने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। यह तीज बहुत दुर्लभ है। इस दिन बहुला चौथ के नाम से इसे जाना जाता है और कजरी तीज इसे कहा जाता है। चतुर्थी और तृतीया एक ही दिन होने के कारण 3 व्रत एक साथ ही पड़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में कजरी तीज की जाती है तो वह करें। आपके क्षेत्र में जो है बहुला चतुर्थी का संयोग है, उसमें उपवास किया जाता है तो वह कर सकते हैं। और साथ ही आप भादो महीने की चतुर्थी इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इतने सुंदर 3 संयोगों के साथ गुरुवार की तिथि है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की स्मृति ध्यान करते हुए पूजा पाठ करें, पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, पुण्य करें। पूजा और उपाय सफल होंगे, भाग्य की रेखाएं इतनी प्रबल होंगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह से जानकारी थी, इससे पहले भी वीडियो प्रसारित हो चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं।